नॉर्मल से, तो क्या होता है आपकी बॉडी में? सर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, नॉर्मल जितनी होती है उससे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। सर वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने से होगा क्या सर? सर वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो उसे पूरा करना पड़ेगा। पूरा कौन करेगा सर? हार्ट पूरा करेगा। क्यों करेगा सर? क्योंकि हार्ट का काम ही है ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप कुछ बच्चे ये मेहनत करेंगे, इनके में वैसे ही ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन बॉडी में वैसे ही कम है कि नहीं? सपोज करो हमें अगर 100 ऑक्सीजन की चाहिए तो इनमें ऑलरेडी 50 है। अब इन्होंने थोड़ा भी कुछ काम करा, इनको थोड़ी भी नीड हुई ऑक्सीजन की, तुरंत इनकी बॉडी कमांड भेजेगी ब्रेन को कि भैया ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आप हार्ट को बोलो कि ब्लड पंप करो जल्दी जल्दी। क्या करो? ब्लड पंप करो। ठीक है, वो हार्ट को कमांड भेजेगा कि भैया, हार्ट बोलेगा ब्लड को, सुनो ब्लड पंप करो जल्दी जल्दी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हार्ट को तो अब हार्ट क्या करने लग जाएगा? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, वो जल्दी जल्दी ब्लड पंप करेगा। जितना ज्यादा ब्लड पंप करेगा उतना ही ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड पूरी बॉडी में और जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो हो रहा है। वैसे जितना ज्यादा, क्योंकि ये डीऑक्सीडेट जितना ज्यादा पंप करेगा, वेंट्रिकल्स उतनी ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करेंगे। जितने ज्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो यहाँ तो पल्मोनरी आर्टरी में जो वो वॉल्व है वो तो स्टेनोसिस है, यहाँ तो ब्लड जा नहीं पाएगा। ये सारा ब्लड जितना ज्यादा बार पंप करेगा उतना ही ज्यादा ब्लड आपकी बॉडी में डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाने लग जाएगा। तो समझ रहे हो, इनके एक्सर्शन करने पे तो कितने, इसलिए इनको डॉक्टर ये नहीं बोलते कि कोई बात नहीं, इनको सांस लेने में तकलीफ आ रही ना, कोई बात नहीं, आप तो इनको खिलवाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक हो जाएंगे। नहीं, इनको बच्चे बोलते थे आराम करो, कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जितना चलने की कोशिश करोगे, आप जितना कुछ करोगे, आप उतनी ही प्रॉब्लम्स में और फंसते जाओगे। क्यों? क्योंकि हार्ट उतना ही और ब्लड पंप करेगा, और जितना ज्यादा पंप करेगा वो और डीऑक्सीडेटेड ब्लड डालेगा, और क्योंकि वैसे ही ऑक्सीजन की कमी है, आपके पंप की वजह से और डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ गई, तो एक्सर्शन में चाहिए थी ज्यादा, हो गई और कम। इसलिए बच्चे तुरंत कुछ करते हैं, तुरंत इनकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तुरंत बेहोश हो जाते हैं, गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, ब्लू पड़ने लग जाएंगे। मतलब ये सारे जो ऑक्सीजन के कम के सिम्टम्स होते हैं, आप समझ रहे हो, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक होते। तो ये सब आपको देखने को तुरंत की तुरंत मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस बेसिक लॉजिक को समझना लोग समझते नहीं है। लोग ये समझते हैं अच्छा ऑक्सीजन की कमी है भैया, ठीक है, एक्सर्शन है, कुछ काम करेंगे तो, अरे ये नहीं, लॉजिक लगाओ कि जब ऑक्सीजन की कमी है इसका मतलब है कि हार्ट को ब्लड और पंप करना पड़ेगा। हार्ट ब्लड अगर और पंप करने जाएगा तो और डीऑक्सीडेटेड आएगा, और डीऑक्सीडेटेड आएगा तो वो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। क्लियर? तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमने अभी देखा कि क्यों एक्सर्शन पर, क्यों इतना ज्यादा हाइपोक्सिक साइनोटिक चीजें दिखती है अगर वो बच्चा एक्सर्शन कर रहा हो, या फिर कुछ भी खाने वाली का भी। क्यों? क्योंकि जब भी हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की नीड है, यानी कोई भी ऐसा काम हम बिना ऑक्सीजन की नीड के तो कर नहीं सकते। हर काम में नीड, चाहे फिर वो खाना खाना हो, क्राइंग करना हो, बुखार आ जाए, कुछ भी करे, सब में ऑक्सीजन की नीड है। और जैसे ही नीड पड़ेगी तो और ज्यादा साइरोसिस डेवलप होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये लिखा, ड्यू टू सिस्टमिक वैसोडाइलेशन प्रोड्यूसिंग इंक्रीज राइट टू लेफ्ट शंटिंग। क्यों? क्योंकि यही जो मैंने आपको लाइन बताई, क्योंकि जितना ज्यादा ये एक्सरसाइज करेंगे वो सब क्या कराएंगी, सिस्टमिक वैसोडाइलेशन, मतलब और ज्यादा हार्ट पर उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगी, उस पर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी। क्यों? क्योंकि उससे ब्लड फ्लो को बढ़वाना चाहेंगी, डायलेशन करेंगी, वो चाहेंगी कि ब्लड फ्लो बढ़ जाए जिससे ऑक्सीजन और आए। अब वो जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़वाएंगी तो वो क्या करेंगे, डायलेशन का मतलब होता है फैलना, ब्लड फ्लो बढ़वाना। अब जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़वाएंगी, अगर जो हमारी वेसल्स है वो अपने आप को डायलेट करेंगी। क्यों? क्योंकि डायलेट इसलिए करेंगी क्योंकि उनको ज्यादा ब्लड चाहिए। अब वो जैसी ज्यादा ब्लड मांगेंगी तो क्या होगा, ब्रेन पे कमांड भेजेगा, ब्रेन पे कमांड जाएगी तो ब्रेन क्या बोलेगा कि तुरंत आप और ज्यादा हार्ट क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पहुंचाओ। क्योंकि ये वैसोडाइलेशन सिग्नल है ब्रेन को कि आप हार्ट से और ज्यादा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करवाइए। वो जैसे ही वहां कॉन्टैक्ट करेगा तो हमारी राइट टू लेफ्ट शंट तो है ही है, जो सब साइनोसिस को लेके आ रही, वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और ज्यादा बढ़ेगी तो और वीएसजी के थ्रू और डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपकी बॉडी में आता चला जाएगा। और यही सब आपके रीजंस होते हैं जो आपकी राइट वेंट्रिकुलर्स की हाइपरट्रॉफी कराते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन यानी क्या, जो हमारा पल्मोनरी वॉल्व है ना, ये सब क्रिएट करता है। और ये सब इससे क्या सब होगा, पल्मोनरी वॉल्व क्रिएट होगा तो बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि CO2 बढ़ता चला जा रहा है तो बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ रिटार्डेशन तो रहेगा ही,
मैंने स्टार्टिंग से ही बताया, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो ग्रोथ होगी कहां से? ना ऑर्गन्स बनेंगे, ना ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप होंगे, ना ऑर्गन, ना हाइट वाइट कुछ डेवलप हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है। प्लस पॉलीसाइथेमिया सेकेंडरी टू क्रोनिक हाइपोक्सिया। पॉलीसाइथेमिया ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमने वीएचडी की कॉम्प्लिकेशन में पढ़ा, ये हमने पीडीए की कॉम्प्लिकेशन में पॉलीसाइथेमिया पढ़ा था। क्यों पढ़ा था उन दोनों की कॉम्प्लिकेशन में? क्योंकि उन दोनों की क्रोनिक फॉर्म में ही, यानी उनकी कॉम्प्लिकेशन मतलब उनकी क्रोनिक फॉर्म में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, साइनोसिस हो रही थी। अब जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है, बॉडी को समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। बॉडी क्या करती है, एबनॉर्मली आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन लेके आती है। तो बॉडी को समझ नहीं आता, बॉडी ने बढ़ा दिया एबनॉर्मल आरबीसी का प्रोडक्शन। जैसे ही एबनॉर्मल आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा, जल्दी जल्दी बनाएगी तो कुछ अच्छी बनेगी, कुछ खराब भी बनेगी, एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसी को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर, यानी आरबीसी के कैंसर को। क्योंकि एबनॉर्मल आरबीसी की ग्रोथ बढ़ गई, और वो क्यों बढ़ी? क्योंकि सेकेंडरी टू क्रोनिक हाइपोक्सिया, आपके बॉडी में इतनी ऑक्सीजन की कमी होने लगी कि बॉडी को समझ नहीं आया हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को बचाएं। हर चीज अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तो वो भी जल्दी जल्दी बनाएगी, लेकिन उसी बनाने के चक्कर में कभी कभी ब्लड कैंसर भी हो जाता है। ठीक है। तो सेकेंडरी टू जो क्रोनिक इज कॉमन, ये भी कॉमन है, और आगे चल के थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स भी बन जाते हैं। इतनी ज्यादा आरबीसी बनने लग जाती है कि वो ब्लड में क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देती है, तो आगे चल के थ्रोम्बस भी बन जाता है। ब्लड क्लॉट अगर वो कहीं फंस गए तो वो आगे चल के वो आपको स्ट्रोक भी करा दे। तो ये सारी चीजें भी देखने को हमें बिल्कुल मिलती हैं। क्लियर? तो हमें सब ये सब देखने को मिल सकता है, पॉलीसाइथेमिया, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, और ये सब हमें देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगी? एग्जामिनेशन पे हम बात कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, क्लबिंग और सेंट्रल साइनोसिस, ये दोनों क्या शो करते हैं? ये दोनों ये शो करते हैं कि आपके बॉडी में CO2 बढ़ता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है, ये इसका साइन है। तो ये क्लबिंग और सेंट्रल साइनोसिस तो उसमें सबसे पहले देखेंगे। पैरास्टर्नल हीव मिलेगी, पैरास्टर्नल हीव में भी कौन सी पैरास्टर्नल हीव मिलेगी? सर पैरास्टर्नल हीव में इसमें मिलेगी लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव। क्यों? ये पैरास्टर्नल हीव में आपको पहले भी बता चुका था। जो हमारा पैरास्टर्नल रीजन है, हम आपका हार्ट कहां प्लेस है, कहां प्लेस है? स्टर्नम के सेंट्रली में। अब क्या होता है कि हार्ट को तो जगह है नहीं कि वो लेफ्ट जाए कि राइट जाए, तो वो क्या करेगा? अब जैसे ये जो सपोज करो ये राइट, हाँ ये हार्ट, ठीक है, दोनों पार्ट बराबर पर हैं, ये वाले यार, एक सेकेंड, ये हार्ट है, इसको दो, इधर राइट वाला रखा हुआ है, इधर लेफ्ट रखा हुआ है। अब हमारी लेफ्ट राइट की जैसे ही हाइपरट्रॉफी हुएगी, ये साइज बड़ा होएगा, तो ये क्या करेगा? क्योंकि इधर मीडियास्टर्नम में और जगह है क्या? ऐसा तो है नहीं कि हार्ट के लिए स्पेशल जगह बना के रखी हो कि नहीं भैया आप बड़े होना है तब हो जाना, हम आपके लिए जगह पहले से ही छोड़ दे रहे हैं, ऐसी तो कोई जगह है नहीं। जैसे ही ये राइट वाला पार्ट बड़ा होगा, ये क्या करेगा? लेफ्ट को पुश करेगा। जैसे ही पुश करेगा तो लेफ्ट पैरास्टर्नल, यानी लेफ्ट की साइड हल्का सा मूवमेंट दिखेगा स्टर्नम का, और एबनॉर्मली जो क्या बोलते हैं इंपल्स साउंड सुनाई देंगे, इंपल्स मिलेगी एबनॉर्मली पैरास्टर्नल लेफ्ट की साइड, लेफ्ट में लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव मिलेगी। हीव का मतलब होता है इंपल्स मिलना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हल्का सा जो पैरास्टर्नल रीजन है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट साइड का बड़ा हो रहा है, तो वो उसको किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट साइड। ठीक है। फिर सिस्टोलिक थ्रिल मिलेगी। थ्रिल का मतलब होता है एबनॉर्मल, सिस्टोलिक मतलब जब, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड हार्ट में भर रहा है, अब जैसे ही अब इतना ज्यादा ब्लड भर रहा है तो सपोज करो क्या होएगा, जब हार्ट में जैसी सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना, ब्लड को पंप आउट करना, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे कितना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितना सारा ब्लड एक साथ बाहर निकलेगा, तो एकदम होता है ना, थ्रिल का मतलब होता है कि एकदम बहुत सारा ब्लड को बाहर निकलना, तो एबनॉर्मल साउंड सुनाई देना, ये मिलेगा, तो सिस्टोलिक थ्रिल मिलेगी। ठीक है। प्लस सिंगल लाउड सेकंड हर्ट साउंड, इससे पहले हम पीडीए में पढ़ के आ चुके हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में, कि उसमें कौन सा हर्ट साउंड लास्ट जो सुनाई देता था? फर्स्ट हर्ट साउंड, दैट इज लव। और ये याद रखना, TOF में आपको सेकंड हर्ट साउंड हाई सुनाई देता है, हर्ट साउंड। ठीक है, दैट इज डब। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि पीडीए में फर्स्ट हर्ट साउंड क्यों सुनाई देता है, क्योंकि वो तो मैं एक्सप्लेन वहां कर चुका हूं। यहां तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ सेकंड हर्ट साउंड क्यों सुनाई देता है। हम जानते हैं दो हर्ट साउंड होते हैं, S1 S2, जो नॉर्मली सुनाई देते हैं, एक होता है लव और एक होता है डव। लव जो होता है वो कब सुनाई देता है? जो हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं दोनों, कौन से? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये दोनों जब वॉल्व होते हैं क्लोज, ये क्लोज कब होते हैं? जब हमारा जो एट्रिया का ब्लड है
वो जब वेंट्रिकल्स में भर चुका होता है, जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो चुकी होती है, पूरा भर चुका होता है, तभी तो ये वॉल्व बंद होते हैं, वरना ये वॉल्व बंद नहीं होंगे तो बैक फ्लो नहीं हो जाएगा। तो ये वॉल्व तब बंद होती है, जब ये वॉल्व बंद होते हैं कब, जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो चुकी होती है, तब हमें साउंड सुनाई देता है लव। सेकंड साउंड हमें कब सुनाई देता है, कि जो हमारे सेमी ल्यूनार वॉल्व है, कौन कौन से सेमी ल्यूनार वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व और आउटिक वॉल्व, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा ब्लड भरता है पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्लॉट करता है तो कौन सा कौन में भरती है, आउटा में। अब हम जानते हैं जो पीडीए में आपको समझा चुका था कि S1 क्यों हाई था, वहां इसलिए हाई था क्योंकि वो जो ब्लड भर रहा था वो वेंट्रिकल्स में भर रहा था, है ना। तो इस वजह से इसमें सेकंड हर्ट साउंड क्यों ज्यादा आ रही है, इसमें आपकी सेकंड हर्ट साउंड इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि ये वाले वॉल्व, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा ब्लड, अब ये वाला तो पूरा बंद है, ये तो पूरा बंद है, ये तो वैसे ही खुला नहीं है, ये क्या खुला हुआ है क्या, नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये तो बंद है, तो अब इसमें सिंगल लाउड, क्यों, क्योंकि जितना भी लोड पड़ रहा है वो आउटिक वॉल पे पड़ने लग गया है, जितना लोड है वो आउटिक वॉल पे पड़ रहा है, तो आउटिक वॉल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ की ब्लड भी आ रहा है, राइट का भी और लेफ्ट का भी, वो इससे निकलने लग गया। जब ये क्लोज होता है तब इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्लोज की, क्यों, क्योंकि फ्लूइड इतना ज्यादा ऊपर है, इसीलिए सिंगल लिखा हुआ है, एक साउंड, क्यों, क्योंकि ये वाला वॉल तो वैसे ही बंद है, तो इस वॉल्व की सिंगल लाउड साउंड आती है, क्योंकि इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड के अपोजिट फोर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड ऑलवेज भरा हुआ है, तब ये फोर्स लगाता है बहुत ज्यादा, तब ये बल्ब बंद हो पाता है। इस वजह से हमें जो सेकंड हर्ट साउंड है वो ज्यादा सुनाई देती है, सिंगल लाउड, ठीक है, इसलिए इसको सिंगल लाउड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर किसी का अपना एक रीजन होता है ना, ऐसी कोई चीज नहीं हो जाती, दिमाग लगाया करो। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, यानी जब भी हमारा हार्ट कांटेक्ट करेगा, इजेक्शन का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, जब भी हार्ट ब्लड बाहर निकालेगा तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा फ्लूइड क्या हो रहा है, ब्लड हार्ट के अंदर आपके भरता चले जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, नॉर्मल। चेस्ट में क्या करोगे, चेस्ट में आपके क्या दिखेगा, वो सब बात कर चुके हैं। राइट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी तो पढ़ के ही आए हो, यानी कार्डियोमेगेली मिलेगी, है ना, कार्डियक एडीमा मिलेगा, हार्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, है ना, क्यों, क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स बड़े हो रहे हैं तो प्रॉपर आपको दिखाई देगा, वो तो उसका स्पेशल पॉइंट था ही, तो वो तो इसमें दिखना ही है। मगर इसमें एक चीज और बहुत स्पेशल दिखती है, ये तो है ही है, मगर इसका एक स्पेशल पॉइंट बताऊं, क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स की देखो वीएचडी में भी और पीडीए में भी, एएचडी की बात नहीं हो रही यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि एएचडी एट्रियल का होता है, वीएचडी और पीडीए के दोनों के में क्रोनिक में भी राइट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी दिख रही थी ना। फिर तो इसमें तो स्टार्टिंग से ही दिखनी है, मगर एक इसका स्पेशल पॉइंट होता है जो उसके लिए रामबाण है, क्या, वो है स्मॉल पल्मोनरी आर्टरी, यानी ये जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी वो बूट जैसी दिखती है, बूट शेप, ऐसी ऐसी बूट शेप इस तरीके से दिखने लग जाती है पल्मोनरी आर्टरी, अभी दिखाऊंगा। पल्मोनरी आर्टरी दिखने लग जाती है बूट शेप, क्यों दिखने लग जाती है, लिखा नहीं है, लेकिन हर चीज का लॉजिक समझो, क्यों, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी की, अभी आप पढ़ के आ गए कि पल्मोनरी में जो वॉल्व है ये है बंद, अब पल्मोनरी आर्टरी में नहीं पहुंच रहा ब्लड, ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से इस आर्टरी का एबनॉर्मल शेप हो जाता है, इस आर्टरी का शेप बदल जाता है, ड्यू टू क्या, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, या फिर ड्यू टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि हमने बोला कि 100% तो कभी बंद नहीं होती, समझ रहे, 100% बंद हुई तो बच्चा ऑन द स्पॉट मर जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें मैंने आपको 90 भी जो बताया था ना, वो तो इतना एक्सट्रीम केस बता दिया कि वहां जी नहीं पाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत भी सीरियस समझ लो तो 50 से 60% बंद होती है ना। ऐसा नहीं होता कि पूरे ब्लड नहीं तो तुरंत दे दो, तो हम आपकी नॉलेज के लिए इसलिए हम एक ऐसा डाटा लेते रहते हैं और आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें सपोज करो आधा ब्लड जा रहा है आधा नहीं जा रहा है, तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई इसका जिसका डेवलपमेंट है वो क्या रह जाता है, पुअर रह जाता है, इसलिए मालूम कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। ये देखो एक्सरे में इस तरीके की, अब ये मत बोलना ये दिख रहा है शूज, ये देखो इसमें ओरिजिनल इस तरीके से, ये हार्ट क्यों, क्योंकि हार्ट के अंदर से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, अब ये मत बोलना कि सर यहाँ से दिख रही है, क्योंकि हार्ट के अंदर से निकलती है पूरे लंग्स पर सप्लाई करती है, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पर हार्ट है
यहां से वो निकलती है और उसकी दो ब्रांचेस होती है पल्मोनरी आर्टरी के आगे चल के, दो ब्रांचेस होती है, एक लेफ्ट ब्रांच होती है और एक राइट ब्रांच होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका शेप हो जाता है, ये दिख रहा है, देखो इसमें इस तरीके से बूट शेप दिखने लगा तो अलग ही दिखता है। ठीक है, ये बूट शेप हर्ट साइन मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी की वजह से। जस्ट अ सेकेंड। द बूट शेप इज इनटू फ्रंटल चेस्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलरिस्चर, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी पुअर पुअर बनने लग जाती है। क्यों? क्योंकि क्यों ऐसी बनने लग जाती है? क्योंकि उसको यहाँ पर, इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें दिखता है, ये बात याद रखना। ये चीज में जो सिम्टम दिखा रहा हूं ना, अब ये हमेशा आप लोग क्या समझते हो कि मैं कोई भी चीज दिखाता हूं तो आपको लगता है कि इसमें ही मिल रही है। हमेशा दिमाग खोल के चला करो। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें नहीं दिखेगी, ये इसमें बस ऐसा हो सकता है कि हाँ टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में भी दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये जो साइन बन रहा है वो क्यों बन रहा है? ये साइन इस वजह से बन रहा है कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो उसका पुअर डेवलपमेंट हुआ है। पुअर, जब भी पल्मोनरी आर्टरी का पुअर डेवलपमेंट होगा वो पूरी तरीके से नहीं बन पाएगी, तो वो बूट शेप की बनती है जब वो उसका पुअर डेवलपमेंट होता है। इसमें पुअर डेवलपमेंट क्यों है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में? क्योंकि इसमें सर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, तो ये रीजन है। बाकी और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कहो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अपन पढ़ के आए थे कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं पहुंच रहा था, याद करो। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मैंने बताया था कि एम्बुलस आकर अड़ जाता था और वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता था, और कहो कभी आगे चल के पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाए, और फंस गया तो जिसकी वजह से लंग्स को ब्लड नहीं मिल पाता था। कहो पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्टिंग में ही फंस जाए तो पल्मोनरी आर्टरी भी कैसी रह जाएगी? रह जाएगी। तो स्पेशली उसमें होता नहीं था, मगर वो भी वन ऑफ द केस हो सकता है। और ऐसी बहुत सारे केस लंग्स की ऐसी डिसीज या फिर किसी की कंजेनाइटल ऐसी कंडीशन हो कि पल्मोनरी आर्टरी पूरी तरीके से बनी ही नहीं। इसमें तो इसलिए नहीं बनी क्योंकि ब्लड नहीं मिला, मगर किसी में ऐसा हो कि बने ही नहीं तो उनमें भी बूट शेप दिख सकती है। ठीक है, तो इसमें दिख रही, इसका मतलब ये नहीं किसी और में नहीं दिखेगी, दिख सकती है, बिल्कुल दिख सकती है। ठीक है, बाकी ईसीजी कराओगे तो राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी दिखेगी, इको कराओगे, इको करा लो तो सब दिखेगा। इको में डायग्राम दिखाया था, ओवर राइडिंग अओर्टा भी दिखेगा, इको में वीएसडी भी दिखेगी, है ना, और क्या बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी दिखेगी, और प्लस पल्मोनरी वॉल्व की स्टेनोसिस भी दिखेगी। तो ये चार पॉइंट हमें इको में नजर आएंगे। कार्डियक कैथराइजेशन करके हम प्रॉपर अंदर उसके देख पाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अभी हम ये सारी लिख के आ चुके। इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बस बन सकते हैं, जो थ्रोम्बस बन रहे थे ना, ब्लड क्लॉट बन रहे थे, क्योंकि अब नॉर्मल ब्लड खट्टा हो रहा है तो ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, है ना। अब कहीं भी कॉम्प्लिकेशन में तो मैंने बोला ना कुछ भी लिख सकते हो, ब्लड ब्रेन तक इन्फेक्टेड ब्लड पहुंच, क्योंकि भैया ब्लड ब्रेन में सब जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, इन्फेक्टेड कहीं का ब्लड कहीं जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है तो ब्रेन में पहुंचा तो ब्रेन एब्सेस हो गए। लंग्स में क्या हो रहा है, इसमें पल्मोनरी टीबी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन। लंग्स में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा तो, है ना, तो उनमें क्या ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा तो प्रॉपर तरीके से आरबीसी नहीं है, फ्रेश ब्लड नहीं जा पा रहा, प्लेटलेट्स नहीं जा पा रहा, डब्ल्यूबीसी नहीं जा रहा है, डब्ल्यूपीसी नहीं जा पा रहे। जब डब्ल्यूपीसी नहीं पहुंच पाएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी लंग्स में इन्फेक्शन आया तो वो इजिली क्या कर लेगा, उसको ग्रेप्स कर लेगा। तो अगर टीबी का बैक्टीरिया थोड़ा बहुत भी या फिर लंग्स की कोई भी इन्फेक्शन आए तो इजिली लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स की क्या है, पुअर ब्लड सप्लाई, तो इसलिए बहुत इजी लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें लंग्स टीबी बहुत कॉमन हो जाती है। हार्ट के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन में कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस वगैरह, ये सब कॉम्प्लिकेशन में। और भी लंग्स की बहुत सारी, लंग्स फेलियर, कार्डियक फेलियर, और जो भी मन से हैं जितनी खतरनाक लंग्स की, हार्ट की, बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस सब भी लिख के आ सकते हो कि ऑर्गन्स नहीं बन रहे हैं और ऑर्गन्स की प्रीमेच्योरेशन, ऑर्गन्स नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। तो जो मन में आ रहा है वो लिख के आओ, मगर ये मत लिख के आना कि लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर हो जाएगा। जो बेसिक आसपास की चीज है वो सब लिख के आना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है बेलोक टशिंग शंट, ये स्पेशली इसके लिए होता है। इसका ट्रीटमेंट में कंप्लीट हम करेक्शन कर देते हैं अगर बच्चों में सबको छोटा होता है। मैंने आपको बोला ना इसमें चार चीज है, वीएसडी का करेक्शन फिर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वीएसडी का करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो सिम्टम की वजह से हो रही थी। ठीक है, तो अगर हम वीएसडी को दूर कर देंगे और, है ना, तो पल्मोनरी वॉल्व की जो स्टेनोसिस हो रही थी इसको ठीक कर देंगे तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी ठीक होने लग जाएगी। ठीक है ना, जो अओर्टा है उसको भी ठीक कर लेंगे। मगर मेन मैंने आपको बताया था कि जो एक किंग था वो था पल्मोनरी वॉल्व की स्टेनोसिस। ये जो पल्मोनरी वॉल्व की स्टेनोसिस ये किंग था। क्यों? क्योंकि ये दो प्रॉब्लम एक साथ क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसने ब्लड बंद कर रखा है, तो ये तो जिस वजह से सारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड बॉडी में जा रहा है,
ऑक्सीडेटेड में मिल रहा है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पहला सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा, हार्ट के अंदर ब्लड भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो हार्ट फेलियर के पूरे चांस बना के रखा हुआ है, बिल्कुल है कि नहीं, क्योंकि तो यही इसी वजह से तो। और तीसरा, ये लंग्स में ब्लड नहीं जाने दे रहा। तो ये सोचो, 3 लोगों की एक साथ बैंड बजा के रखा है, अकेला कौन सा, पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। क्यों? क्योंकि ये लंग्स को भी मरवा रहा है, हार्ट को भी मरवा रहा है, हार्ट के अंदर ब्लड भरता जा रहा है, हार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है। और ऑक्सीजन की आपकी बॉडी में क्या होती जा रही है, कमी करवाता जा रहा है। ठीक है। तो मेन गोल जो हमारा इस डिसीज में रहता है वो हमारा सबसे पहले यही होता है कि जो हमारा पल्मोनरी वॉल्व की स्टेनोसिस हो रही है उसको सबसे पहले करेक्ट करो, सबसे पहले उसी को करेक्ट करो। तो उसी के लिए स्पेशली लगाया जाता है बेलोक टशिंग शंट। क्या होता है, कुछ नहीं करते, हम अलग से एक रास्ता बना देते हैं। हम क्या रास्ता बना देते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी तो आपकी हो चुकी है खराब, ठीक है, तो जो अओर्टा होता है वहां से हम ब्लड लेना स्टार्ट कर देते हैं और इसमें डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी में डाल देते हैं। ठीक है। अब ये देखो, ऐसा समझ लो, मैं आपको ऐसा बताऊं, ये आपका अओर्टा है, सॉरी, ये आप, जस्ट अ सेकेंड, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से आपका निकलता है अओर्टा, यहां से आपकी निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। अब क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व हो गया डैमेज, तो यहाँ से तो हो नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, हम मालूम क्या करने लग जाते हैं, हम इनसे बोलते थे कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई कैसे डलवाएं हम, तो हम कहीं से भी कनेक्शन ले लेते हैं ब्लड में, मतलब आपकी बॉडी में से कहीं और आर्टरी से कहीं से कनेक्शन लेकर और इस यहाँ पर जोड़ देते हैं। कभी कभी हम अओर्टा इनसे भी कनेक्शन ले लेते हैं, किसी से कनेक्शन ले लेते हैं जिससे कैसे भी करके लंग्स में ब्लड पहुंच जाए। अब कुछ लोगों के मन में डाउट ये बिल्कुल 100% आ रहा होगा, सर अओर्टा से कनेक्शन ले रहे हैं तो अओर्टा का ऑक्सीडेटेड ब्लड लंग्स में चला जाएगा कि नहीं। मैंने क्या बोला, चले जान दो, लंग्स के अंदर अगर ऑक्सीडेटेड ब्लड चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लंग्स के अंदर, क्योंकि हम सबके एक्यूट केस में भी पढ़ते थे, अगर लंग्स में ऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जान दो, सिर्फ फ्लूइड ज्यादा बढ़ेगा। जब जब ज्यादा फ्लूइड भरेगा, जब उसमें नॉर्मल डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी आ रहा हो और साथ में ऑक्सीनेटेड भी आ जाए, तो सिर्फ फ्लूइड ज्यादा भरेगा, बाकी लंग्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये मैंने आपको ईएसडी में भी बोला, मैंने वीएसडी में भी बोला, मैंने पीडीए में भी बोला, और इसमें भी मैं वही बात बोल रहा हूं, क्योंकि क्योंकि इसमें नॉर्मल ब्लड तो आ ही नहीं रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल ब्लड तो आ नहीं रहा, नहीं तो आप आगे चल के बोल दो सर ये तो पीडीए जैसी लग रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक एबनॉर्मल कनेक्शन बता दोगे, कल को इसमें ब्लड ज्यादा भर गया तो लंग्स में ब्लड ज्यादा भर जाएगा, लंग्स पूरे भर जाएंगे तो लंग्स से बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले जो लेफ्ट टू राइट सेंस थी वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, आपने तो पीडीए करा दी। अरे नहीं भैया, वो उसमें तो जब हो रहा है कि उसमें खुद का भी तो नॉर्मल ब्लड आ रहा था ना, खुद का भी अगर 100 ml है तो वो तो आ रहा था, और एक्स्ट्रा 50 इसका जा रहा था, इसमें तो 100 आ कहां रहा है खुद का, तो कहां से बैक फ्लो होगा। पहले खुद का भी तो आए नॉर्मल, तब वो बैक फ्लो करे। इंसान को रोटी खाने को नहीं, वो लड़ेगा कहां से, रोटी भी तो खाने को, तो भैया क्या, इसीलिए हम अलग से लगा देते हैं, कभी कभी और भी कहीं से भी ले लेते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन अओर्टा पास में होती है तो उससे ले लेते हैं, उससे बोलते हैं कोई बात नहीं, आना तो नॉर्मली 100 चाहिए लंग्स में, अब आ तो कुछ भी नहीं रहा, सपोज करो 20 ml आ पा रहा है, तो बस हम क्या करते हैं कि भैया 50 ml यहां से लेने लग जाते हैं, एक छोटा सा कनेक्शन बना देते हैं जिससे एटलीस्ट जहां पर जो लंग्स में 100 जाना चाहिए वह लंग्स की जगह कम से कम 70 ही पहुंचे। अब 70 पहुंच रहे तो कहां वो 100 से ज्यादा होगा, कहां बैक फ्लो होगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो? इसलिए हम ऐसा एक करके बना देते हैं, इसी को बोलते हैं बेलोक टशिंग शंट। देखो दिखाऊं, ठीक है, देखो, is a small tube that connects the, just a second, it is a small tube that connects the arterial circulation, जो आर्टरी का सर्कुलेशन है ना, किसी भी आर्टरी का, इसलिए मैंने बोला कि अओर्टा भी ले सकते हैं, ठीक है, तो अओर्टा भी ले लेते हैं, आर्टेरियल सर्कुलेशन ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन इन ऑर्डर टू गेट मोर ब्लड टू द लंग्स, इसका यही काम होता है, ठीक है। और ये जनरली किस में करते हैं, जिनमें हार्ट डिफेक्ट है, जैसे अभी जो पीओडी में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि सिर्फ इसी में करते हैं, तो ये मैंने क्या बोला कि जिन जिन में पल्मोनरी आर्टरी में सप्लाई नहीं पहुंची, इसलिए मैंने बोला था बूट शेप भी बोला ना, बूट से भी इसलिए स्पेशल एग्जांपल दिया, क्यों, क्योंकि उसमें भी पल्मोनरी आर्टरी नहीं बन पा रही, तो हर वो केस जहां पर पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है नॉर्मल तरीके से, तो हम अलग से एक शंट बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, इसलिए इसमें भी डालते हैं। देखो ये निकल रही है अओर्टा, ये आपके ऊपर अओर्टा है, दिख रही, अओर्टा की एक ब्रांच निकल रही सब क्लेबियन, इसी के एक ब्रांच से कनेक्शन ले लेते हैं,
ठीक है, और ये रही आपकी पल्मोनरी वेन आर्टरी, ठीक है, और इस तरीके से इसमें कनेक्शन डाल देते हैं। क्लियर? ये देखो इस डायग्राम में भी, ठीक है, ये दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी, ये लिखा हुआ है आउटा, देखो ये आउटा लिखा है, आउच ऑफ आउटा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी में आउच ऑफ आउटा से ब्लड डालना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ये देखो खराब है, ठीक है, तो इस तरीके से ये करना, शंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? ये इसने क्या कर दिया, एक रास्ता बना दिया, ये देखो आउटा और ये पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में देखो स्टेनो, देखो इसमें कितना प्यारा है, इसमें बहुत प्यारा सा, देखो इसमें स्टेनोसिस दिख रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी में कोई ब्लड तो जा नहीं पा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा, तो क्या करें, तो ये आउटा में ब्लड जा रहा था, तो आउटा से थोड़ा सा ब्लड हमने क्या करा, इसमें पहुंचा दिया पल्मोनरी आर्टरी में। और वैसे भी पता कोई दिक्कत नहीं होती, पूछो क्यों सर, क्यों नहीं होती? क्योंकि भैया ऑलरेडी वैसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, आउटा में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें इसमें ऑलरेडी डीऑक्सीनेटेड ब्लड वैसे ही आउटा में जा रहा था, तो थोड़ा बहुत तो हम इसी में डाल देते हैं, तो इसमें भी मिक्स ब्लड पहुंच जाता है। पूरी बॉडी में तो वैसे ही मिक्स ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? सर पूरी बॉडी में ऑलरेडी मिक्स ब्लड जा रहा है, अभी वीएचडी है कि नहीं है, वीएचडी ये सब है, तो ऑलरेडी बॉडी में जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा यही काम रहता है कि पूरी बॉडी में मिक्स जा रहा है ना, ठीक है, इससे लगा दो, इससे क्या होगा कि ऑक्सीडेटेड भी चला जाएगा, डीऑक्सीडेटेड भी चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लंग्स में भी मिक्स ब्लड पहुंच जाएगा। उससे ये रहेगा कि कम से कम लंग्स तो चालू रहेंगे, बच्चा जिंदा तो रहेगा, तो मेन यही रहता है, ठीक है। और बाकी फिर हमारा यही, इससे हमारा काम है टू इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, मेन ट्रीटमेंट यही रहता है सर्जरी में। बाकी तो सब हमारा यही काम होता है, इसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं बस उन पे काम करो, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो दे दो, है ना, फ्लूइड चढ़ाते रहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेनस रिटर्न करने के लिए ना। बाकी मॉर्फिन्स वगैरह ये सब कैटाकोलामाइन, जिनसे क्या एंजाइटी वगैरह कम हो, सेडेशन हो, वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाए, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स वगैरह, प्रोफिलैक्सिस एंड जिससे इन्फेक्शन ना हो। तो मेन तो हमारा यही काम होता है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो चढ़ाओ, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको चढ़ाओ। बाकी हम इसमें फिर हमें सर्जरी ही करनी पड़ जाती है, और सर्जरी में मोस्ट कॉमनली हम शंट लगाते हैं, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें सही नहीं कर सकते। बाकी फिर वीएचडी के लिए हम वेट करते हैं कि टाइम के बाद वीएचडी खुद ही हील हो जाए, क्योंकि हमने वीएचडी में भी पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस 75% केसेस लगभग 10 साल तक आते आते रिजॉल्व खुद से ही हो जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहले काम होता है कि एक वेलोक टचिंग स्टेंट लगा दो, क्या पता वीएचडी खुद से ही ठीक हो जाए। अगर वीएचडी ठीक हो गई तो ओवर राइडिंग ऑफ आउटा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो सेप्टा से जुड़ा हुआ है, सेप्टा ठीक हो गया तो ओवर राइडिंग आउटा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। और अगर हमने एक शंट लगा दी तो सारा ब्लड पहुंचने लग जाएगा लंग्स में, तो ऑटोमेटिकली आपके हार्ट में ब्लड रहेगा नहीं, तो जो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो रही थी वो भी ठीक होने लग जाएगी। तो समझ आ गया? तो इसलिए ओवरऑल गेम आपका वहां पर ठीक हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें जो आपका किंग है वो कौन सा है, पल्मोनरी वॉल की स्टेनोसिस, इसलिए हमारा मेन काम उसी पर रहता है और उसी को हम ठीक करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट एंड फाइनली फॉर द कंजेनाइटल हार्ट डिसीज सीरीज, ठीक है।